आपका स्वागत है यूरेका पे। हम इससे पहले अन्य वीडियो के माध्यम से जो ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस के तहत जो दो मुख्य महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था बनी थी, जिसमें कि IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम समझ चुके हैं। आज हम एक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में देखेंगे, जिसका नाम WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देश के बीच व्यापार को स्वतंत्र, न्यायसंगत और नियम आधारित बनाने का कार्य करती है। इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी और WTO ने 1995 में जिस एग्रीमेंट का स्थान लिया था उसे हम गेट के नाम से जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1947 में ये किया गया था। तो इस प्रकार से जो WTO है वो गेट का स्थान कब लेता है, तो 1995 में लेता है। और साथ ही साथ अगर हम WTO के मुख्य उद्देश्य को देखें तो WTO का 4 प्रकार का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार को सरल बनाने का कार्य करती है। टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम करने की काम करती है। दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है इसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाया जाता है, WTO प्रयास करता है कि कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाए ताकि देशों के मध्य जो है व्यापार जो है बढ़े। तो इस प्रकार से विश्व व्यापार जो है सरल हो पाती है और देशों के मध्य जो है व्यापार बढ़ पाता है, इकोनॉमिक फ्लो जो है बढ़ पाता है, सेवा का, वस्तु का विनिमय जो है बढ़ पाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है WTO के द्वारा जो है ट्रेड बैरियर को हटाने का भी काम किया जाता है। अगर हम देखें तो किसी भी देश के द्वारा अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाया जाता है तो ये एक प्रकार का ट्रेड बैरियर होता है। तो इन चीज़ों को अगर कम करने की WTO के द्वारा अगर कोशिश की जाती है, अगर WTO के द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार से ये ट्रेड बैरियर को कम करते हैं, हटाते हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य है देशों के मध्य जो है वस्तु और सेवा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं देशों के मध्य जो है वस्तु एवं सेवाओं का अधिक से अधिक विनिमय मतलब कि व्यापार होना, यानी देशों के मध्य में अधिक से अधिक व्यापार को बढ़ावा देना। तो व्यापार में ही वस्तु एवं सेवा का ही विनिमय होता है व्यापार के तहत। तो इस प्रकार से WTO का जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रेड बैरियर को कम करना और जो है विश्व व्यापार को सरल बनाना, देशों के मध्य व्यापारिक मुद्दे को सुलझाना भी इनका मुख्य कार्य है। आप चाहे तो WTO के कार्य को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो देशों के मध्य जो है व्यापारिक मुद्दे को सुलझाना और दूसरा कि देशों के मध्य व्यापार को सरल बनाना। और देशों के मध्य व्यापार को सरल बनाने के लिए WTO के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है कि टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करवाया जाता है। साथ ही साथ जो है ट्रेड बैरियर को हटाने का भी जो कार्य जो है WTO के द्वारा किया जाता है। तो ये WTO का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ जो है WTO के कुछ कार्य को हम देखते हैं कि इनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है। जैसे कि हमने IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में देखा कि इन संस्थाओं के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं WTO का मुख्य कार्य क्या है। WTO का 4 प्रकार का मुख्य कार्य है। सबसे पहले तो ट्रेड रूल्स बनाना, देशों के मध्य व्यापार के लिए ट्रेड डिस्प्यूट को सुलझाना। अगर किसी 2 देश के मध्य अगर व्यापारिक कोई अगर विवाद है तो उन चीज़ों को सुलझाने का काम WTO के द्वारा किया जाता है। विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना और साथ ही साथ पारदर्शिता, व्यापार में पारदर्शिता लाने का भी काम जो है WTO के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम बारी बारी से इन चीज़ों को देखते हैं। ट्रेड रूल्स बनाना, 150 से अधिक देश जो है एग्रीकल्चर, सर्विस एवं पेटेंट्स, ई-कॉमर्स पर जो है नियम बनाने का कार्य करते हैं। यानी WTO के सदस्य देश 150 से ज़्यादा है। ये सारे सदस्य देश मिलकर के क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर, सर्विस हो गया, फिर उसके बाद में पेटेंट्स को लेकर के और ई-कॉमर्स को लेकर के जो है नियम बनाने का कार्य करते हैं और इस नियम को सभी सदस्य देश जो है बराबर रूप से फॉलो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यापारिक डिस्प्यूट को सुलझाने का कार्य भी WTO के द्वारा किया जाता है। अगर 2 देश के मध्य अगर व्यापार को लेकर के अगर विवाद हो तो WTO उनका जो है केस सुनता है। खास करके विवाद किस तरीके का होगा, तो जो रूल बनाया गया है उस रूल का अगर लगता है किसी देश को कि अन्य देश इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर में या फिर किसी 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बीच का विवाद है, 2 देशों के मध्य के व्यापार का विवाद है, तो इस प्रकार से WTO में जो है इनकी सुनवाई की जाती है। विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना भी इनका कार्य होता है। WTO का विकासशील देशों को जो है ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज और व्यापारिक जानकारी देना भी
WTO का एक मुख्य कार्य है, ताकि वो भी विश्व व्यापार में जो है समान रूप से सहभागी हो सके और अपने देश के व्यापार को बढ़ावा दे सके। इसके बाद में जो फोर्थ कार्य है WTO का, वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना व्यापार में। व्यापार में पारदर्शिता लाने का कार्य करती है। कोई देश गुप्त रूप से इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं लगा रहा है, यानी कि कोई देश ऐसी गतिविधि तो नहीं कर रही है जो कि जो रूल बनाया गया है WTO के द्वारा उस रूल के खिलाफ हो। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के पारदर्शिता लाने का कार्य जो है WTO के द्वारा किया जाता है। तो एक बार आप फिर देखिए WTO के मुख्य कार्य को: ट्रेड रूल बनाना, व्यापार से संबंधित रूल बनाना, ट्रेड डिस्प्यूट को सुलझाना, विकासशील देशों को सहायता करना ताकि उनकी व्यापार बढ़ सके, और साथ ही साथ व्यापार में जो है पारदर्शिता लाना। इसके बाद में अगर हम देखें इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट ऑफ WTO का कौन कौन सा है, तो 3 मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट WTO के द्वारा किया गया है, इसमें सबसे पहले है गेट सर्विस जो है, इसके बाद में ट्रिप्स है, पेटेंट एंड कॉपीराइट को लेकर के, और एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है। तो गेट्स के तहत जो है IT, बैंकिंग, इंश्योरेंस और टूरिज़्म जैसे सेक्टर में व्यापार को खुला बनाया गया है। साथ ही साथ जो है अगर हम इसकी बात करें पेटेंट एंड कॉपीराइट को लेकर के, जैसे दवाई का पेटेंट मिलता है, सॉफ्टवेयर हो गया, फिल्म का कॉपीराइट हो गया आदि, बौद्धिक संपदा जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों को लेकर के जो है IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रक्षा करने का कार्य भी जो है WTO के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसको लेकर के एग्रीमेंट किया गया है जिसे हम TRI ट्रिप्स और पेटेंट एंड कॉपीराइट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो खेती से जुड़े व्यापार को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है इस एग्रीमेंट के तहत। तो WTO के तहत जो है 3 मुख्य एग्रीमेंट है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज़ में, तो सर्विस सेक्टर में, कॉपीराइट पेटेंट के सेक्टर में और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। इसके बाद में अगर हम देखें WTO की आलोचना के बारे में अगर हम देखें, हमने वर्ल्ड बैंक का भी आलोचना देखा, UNO को भी देखा और IMF का भी देखा। ठीक उसी प्रकार से WTO की आलोचनाओं के अगर हम देखें तो इनके भी आलोचना अगर देखा जाए तो ठीक उसी प्रकार से है कि डेवलप देशों का दबदबा इनके ऊपर में ज़्यादा है, और कृषि क्षेत्रों में विकसित देशों की सब्सिडी नहीं रोक पाते हैं। यानी आप एक तरफ विकासशील और गरीब देशों को तो कहते हैं कि आप सब्सिडी जो है कम कीजिए और इस प्रकार से, लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं उनके द्वारा आप सब्सिडी की नीति के ऊपर में जो है दबाव नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार से WTO की आलोचना की जाती है। ट्रिप्स से जो है गरीब देशों का जो है नुकसान होता है, जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, चाहे वो कॉपीराइट जैसी चीज़ें अगर हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर के कई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित विवाद जो है हो जाते हैं जो विकसित देश है और जो विकासशील और गरीब देश है, इन दोनों देशों के मध्य। तो इस प्रकार से जो है अगर देखा जाए तो इससे गरीब देशों का ही नुकसान होता है। ये जो है मुख्य इनकी आलोचना है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जो है 3 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखा। सर्वप्रथम तो हमने ब्रिटेन वुड को देखा, इसके बाद में ब्रिटेन वुड के तहत जो 2 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन निकला था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक को हमने देखा, और आज हमने तीसरा जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने देख लिया। अब हम और कुछ जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एक वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, और अगर बेहतर लगता है तो आप अन्य लोगों को भी पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।